नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोवा स्टेटहुड डे, जो हर साल 30 मई को मनाया जाता है। गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले याद आते हैं वहाँ के खूबसूरत बीचेस, समुंदर की ठंडी हवा और एकदम रिलैक्स्ड सी वाइब। लेकिन गोवा की एक और चीज़ है जो हर किसी को बार बार उसकी तरफ खींच लाती है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के स्वादिष्ट खाने की। यहाँ की हर डिश में मिलती है कोस्टल मसालों की खुशबू, कोकोनट का रिच स्वाद और सी फूड का फ्रेश और मज़ेदार टेस्ट। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं गोवा की कुछ ऑथेंटिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो आपको हर बाइट के साथ असली गोवन स्वाद का मज़ा देने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी गोवन रेसिपी की जो बाहर से हल्की क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और स्वाद से एकदम भरपूर होती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉन से बने डांगर की। इस रेसिपी की खास बात ही उसका टेक्सचर और उसमें भरा हुआ प्रॉन्स का स्वाद है और इसीलिए इसे बनाने के लिए फ्रेश प्रॉन्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही इस डिश को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। फिर इन बारीक कटे हुए प्रॉन्स में ऐड करिए प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और मसाले और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उन्हें हल्का सा शेप देकर तवे पर धीरे धीरे सेका जाता है जिससे बाहर एक हल्का क्रिस्पी लेयर तैयार होता है और अंदर का हिस्सा सॉफ्ट, जूसी और स्वाद से भरपूर बना रहता है। अब बात करते हैं इस रेसिपी को बनाते वक्त कुछ ऐसी चीज़ों की जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रॉन्स को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ओवरकुक होने पर उनका सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर चला जाता है। तो आज ही इसे बनाइए और मैं श्योर हूँ कि जैसे ही आप इसका पहला बाइट लेंगे, सबसे पहले आपको उसका हल्का क्रिस्पी टेक्सचर एंजॉय करने मिलेगा और फिर धीरे धीरे प्रॉन्स का जूसी और मसालेदार स्वाद मुंह में ब्यूटीफुली ब्लेंड होने लगेगा जो हर बाइट को एकदम सेटिस्फाइंग बना देता है। और शायद इसीलिए ये सिर्फ एक सिंपल स्नैक जैसा फील नहीं होता बल्कि हर बाइट के साथ प्रॉपर गोवन घर का स्वाद और कोस्टल फ्लेवर्स का मज़ा देता है। तो अब बात करते हैं गोवा की एक बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल ब्रेड की जिसे पोई कहा जाता है। और अगर आप वहाँ के लोकल खाने का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो पोई बनाना बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि उसके बिना ये पूरा एक्सपीरियंस शायद कंप्लीट नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल ब्रेड नहीं बल्कि वहाँ के खाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी के साथ करीज, सी फूड डिशेज़ और कभी कभी सिंपल मक्खन का स्वाद भी और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इस ब्रेड की खास बात ही उसका हल्का, एरी और थोड़ा चुई टेक्सचर है जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टिंग लगता है। और बाहर से इसका लेयर हल्का सा क्रिस्प होता है जबकि अंदर से ये एकदम सॉफ्ट और एरी रहती है। और शायद इसीलिए पोई का स्वाद नॉर्मल ब्रेड से काफ़ी अलग लगता है क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं होती बल्कि एकदम लाइट और परफेक्टली बैलेंस्ड होती है जो किसी भी स्पाइसी या रिच डिश के साथ ब्यूटीफुली पेयर हो जाती है। और अगर आप इसे घर पर बना रहे हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान ज़रूर रखें
डो को प्रूफ करते वक्त उसे किसी वार्म जगह पर रखें, क्योंकि हल्का वार्म टेम्परेचर डो को अच्छे से राइज होने में हेल्प करता है, जिससे पोई और भी ज़्यादा सॉफ्ट, एरी और फ्लफ़ी बनती है। और फिर जैसे ही आप इसका एक बाइट लेते हैं, उसका हल्का छुई टेक्सचर और फ्रेश बेक्ड स्वाद मुंह में इतना कंफर्टिंग फील देता है कि सिंपल खाने के साथ भी ये एकदम स्पेशल लगने लगती है। तो अब बात करते हैं हमारी अगली डिश की, जो अपने क्रीमी टेक्सचर और हल्के मसालेदार स्वाद के लिए बहुत ही पसंद की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉन्स कैल्डिन की। इस रेसिपी की खास बात ही उसकी स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी है, जहां आपको कोकोनट का हल्का मीठा स्वाद और मसालों की खुशबू ब्यूटीफुली ब्लेंड होती हुई फील होती है। और जैसे ही उसमें प्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, वैसे ही ग्रेवी का ओवरऑल टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बन जाता है। इस डिश को परफेक्ट बनाने का राज है इसे धीरे धीरे पकाना, ताकि सभी मसाले और कोकोनट का फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी में घुल जाए। और जैसे ही ये हल्की आंच पर सिमर होने लगती है, वैसे ही उसकी रिच और कंफर्टिंग खुशबू पूरे किचन में फैलने लगती है, जो ज़रूर आपकी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। बस इसे बनाते वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान ज़रूर रखिए, प्रॉन्स को ज़्यादा देर तक कुक बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रॉन्स जितने परफेक्टली कुक्ड होते हैं उतना ही उनका सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर बना रहता है, जो इस ग्रेवी को और भी ज़्यादा रिच और मज़ेदार बना देता है। और फिर जैसे ही आप इसे गर्मा गर्म चावल या फ्रेशली मेड पोई के साथ एंजॉय करते हैं, वैसे ही ये पूरा कॉम्बिनेशन एकदम सोलफुल और सेटिस्फाइंग फील देता है। तो अब बात करते हैं हमारी आखिरी रेसिपी की, जो एक ठंडी, हल्की, खट्टी और बहुत ही सुकून देने वाली ड्रिंक है। मैं बात कर रहा हूँ फूटी यानी कोकम से बनी कढ़ी की। ये एक ट्रेडिशनल गोंड ड्रिंक है जो खासकर गर्मी के मौसम में बहुत पसंद की जाती है, और इसीलिए इसे अक्सर ठंडा करके या खाने के बाद पिया जाता है, क्योंकि इसका रिफ्रेशिंग स्वाद आपके पूरे खाने को एकदम सूदिंग फिनिश देता है। इस ड्रिंक की खास बात ही उसका कोकम का खट्टा स्वाद है, जो पानी के साथ मिलकर एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और हल्का सा टेस्ट देता है। और हाँ, ये आपकी नॉर्मल सोल कढ़ी से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। इस रेसिपी में
हरी मिर्च, हरा धनिया और ऊपर से दिया गया तड़का ऐड किया जाता है, जो इसके स्वाद को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। बस इसे बनाते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ज़रूर रखिए, हमेशा सॉफ्ट कोकम पेटल्स का ही यूज़ करें, जो ज़्यादा सूखे हुए ना हो, क्योंकि वही इस ड्रिंक को उसका सुंदर कलर और गहरा स्वाद देते हैं, जो इसे एकदम हल्का, ठंडा और रिफ्रेशिंग बना देता है।